गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो अपन लोग को पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन। हमने 2 वीडियो में न्यूट्रिशन, 2 वीडियो में रेस्पिरेशन एंड नाउ इट्स टर्न फॉर ट्रांसपिरेशन। इसके भी हमने 2 पार्ट कर रखे हैं और मैं आज नहीं बोलूँगा कि शाम तक आ जाएंगे बिकॉज नेटवर्क इशू के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आ जाए, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं है बिकॉज आ नहीं पा रहा है 2 दिन से, तो संभव ही नहीं है। गांव में थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, बट कोई नहीं। वी विल डील विथ ट्रांसपोर्टेशन नाउ। कृपया धैर्य बना कर रखें। ये वाला जो वीडियो होगा मे बी 45 मिनट या 50 मिनट की हो सकती है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक लंबा टॉपिक है जिसको आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो करीब करीब 3 पेज में दे रखा है और इसको पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आगे की तरफ। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है मेनली वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो आज जो है वीडियो वह ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग पर, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में और लिम्फ के बारे में। तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। सो प्लीज़ धैर्य बना कर रखें और कृपया पूरा देखें इस वीडियो को। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ दिस बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स। देखिए, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए किसी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्व करके किसी एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ का ज़रूरत है, उसको अगर यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो हम एक ऑर्गेनिज्म में हमारे शरीर में ज़रूरत है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंजिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग का, वो एक फ्लूइड के द्वारा होता है। और फ्लूइड क्या होता है? गैस और लिक्विड में होता है, दो ही होता है ना। तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड, विच इज़ पम्प्ड बाय द मस्कुलर ऑर्गन हार्ट एंड द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स। जिसको पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स के द्वारा। बाकी जितने भी ट्यूब्स हैं उनके द्वारा इसको ये कनेक्टेड रहता है। जैसे कि ब्लड वेसल हो गया, पंप कौन करता है? हार्ट करता है पंप। So the tissue fluid is the medium in which the exchange of gases and nutrients take place between the bloods and the body tissues before it return to the blood vessel। देखिए, ब्लड वेसल में आने से पहले इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और गैस का एक्सचेंज ब्लड से लेकर के और पूरे बॉडी टिश्यू तक हो जाता है, ठीक। दस सर्कुलेटिंग सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट अराउंड इट द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी पूरे नसों का विभाग है, नस का विभाग जो होता है ना, जितना भी नस हमारे शरीर के अंदर है उसका जो विभाग उसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करने का। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हो गया एंड ऑल दैट। इसको क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह बॉडी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसको लेकर जाता है, ठीक। अब बात करते हैं ब्लड। देखिए, ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लाल रंग का होता है, विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जो कि पूरे शरीर में हमारा दौरे हुए हैं। द रेड कलर इज इम्पार्टेड बाय द पिगमेंट कॉल हेमोग्लोबिन इन द रेड सेल। कल ही आपको बताए थे कि जो रेड कलर है ब्लड का वो प्रेजेंट है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण उसका ब्लड का कलर क्या है? ब्लड सेल रेड सेल का कलर क्या है? लाल है। द डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज रेफर टू एनीमिया। और आपके शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। एंड 2 टाइप्स ऑफ ब्लड विच फ्लो इन आवर बॉडी आर। देखिए, ब्लड तो एक ही है लेकिन 2 टाइप से फ्लो करता है हमारे बॉडी में। पहला होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। नाम से भी समझ में आ रहा है, लेट मी टेक अ पेन, प्लीज वेट वाइल। नाम से भी समझ में आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड मतलब कि जो ऑक्सीजन के कैरी करता होगा, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता होगा। तो 2 टाइप के ब्लड कौन कौन होगा? एक होगा ऑक्सीजनेटेड और एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड। आपको ये समझ में आ गया कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी रहे तब वो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। बात ये सब ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड में क्या अंतर है। तो ऑक्सीजनेटेड में क्या लिखा हुआ है
कि ऑक्सीजन ना, हीमोग्लोबिन को कल ही बताए थे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मांगता है, यानी उसको बहुत चाह है, मोहब्बत है ऑक्सीजन से। तो वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज अटैच टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। वाइल CO2 एंड लिटिल ऑक्सीजन इज अटैच टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होता है, CO2 और कुछ ऑक्सीजन खाली क्या होता है उसमें ब्लड के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, लेकिन ऑक्सीनेटर में पूरा के पूरा सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलता है। ठीक, नेक्स्ट, द ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू ऑक्सीजन एक्सेट्रा टू ऑल लिविंग सेल्स एंड कलेक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट and carbon dioxide to be thrown out of the body. It forms 30 to 32% of total extracellular fluids. Volume of blood in adult person is about 5 से 5.5 लीटर। हमारे शरीर में जो ब्लड का एक वॉल्यूम होता है एक एडल्ट पर्सन में, वो होता है 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक। ठीक, ब्लड सप्लाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई करता है सारे लिविंग सेल्स में, और कलेक्ट क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है, इसको बाहर भी फेंकना होता है। ये जो है टोटल एक्सट्रेक्टर फ्लूइड का 30 से 32% कवर ये खुद करता है। समझ में आ रहा ना, बात समझ में आया। पहला क्या कि रेड कलर का होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूसरा क्या, ऑक्सीजनेटर क्या होता है, डीऑक्सीनेटर क्या होता है, कितना लीटर प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है, समझ में आ गया ये सब। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। कंपोनेंट क्या क्या होता है ब्लड का। ब्लड का पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, जो कि 55% ब्लड वॉल्यूम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है, जो कि कंजिस्ट करता है 92% पानी और 8% सॉल्यूट, यानी कि 92% वाटर एंड 8% सॉल्यूट कंजिस्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, यूरिया इन डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म मतलब घुला हुआ फॉर्म में ये खाना, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, यूरिया, ये सब को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लाज्मा जो होता है कंटेन हेपरिन। प्लाज्मा जो करता है, प्लाज्मा के पास क्या होता है, हेपरिन होता है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है, जो कि जमने से बचाता है। जैसे समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एक ब्लड है हमारा, जल चल रहा है ट्यूब के अंदर, लेकिन हो सकता है इसका प्रिसिपिटेट बन जाए, यानी कि नीचे जम जाए, इसको जमने नहीं देता है, इसको क्या बोलते हैं, हेपरिन। आप जब क्लास 12 में जाइएगा, आपको पढ़ना है एक चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पे आप पढ़िएगा कोगुलेशन एंड प्रिसिपिटेशन। ठीक है, कोगुलेशन पढ़ना होगा वहाँ पे, तो उसमें पता है यही बात होता है कि कोगुलेशन मतलब कि नीचे बैठ जाना, उसको एंटी कोगुलेंट है, मतलब कि बैठने नहीं देता है, और ब्लड का फ्लो एकदम कंटिन्यूसली जारी रहता है। मान लेते हैं कि ब्लड अगर यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा तो धीरे धीरे ट्यूब पूरा फुल हो जाएगा यार, समझ रहे हैं। तो क्या करता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता है ब्लड, मतलब इसका क्या बोलते हैं, कोगुलेट नहीं हो पाता है। ठीक, किसी कारण, हेपरिन के कारण, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स और कॉप्सकल्स। ब्लड सेल और कॉप्सकल क्या है, कंस्टिट्यूट करता है 45% ऑफ ब्लड। 55% कौन किया, प्लाज्मा किया। 45 कौन कर दिया, ब्लड सेल्स या कर्व सेल्स। ब्लड सेल क्या क्या होता है, 3 टाइप का होता है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है क्या, बॉडी सेल्स। और प्लाज्मा में क्या होता है, हेपरिन होता है। प्लाज्मा का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, यूरिया को डिजल फॉर्म में। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है, 92% वाटर रहता है और 8% सॉल्यूट रहता है। याद रखिएगा ये सब बात। और हेपरिन का काम क्या है कि एंटी कोगुलेशन करने का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का। हमको इतना नहीं पढ़ना है मेनली, इतना हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, हम लोग बात इतना करते हैं कि आरबीसी में जो होता है, सॉरी, आरबीसी जो होता है, आरबीसी हमारा जो हुआ, एक मिनट, आरबीसी जो हुआ, इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक O2 टू ऑल सेल्स एंड टेक अवे वेस्ट एंड CO2 आउट ऑफ द बॉडी। आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बिकॉज रेड ब्लड सेल है तो रेड ब्लड में तो होना चाहिए हेमोग्लोबिन, समझ रहे हैं ना। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है सारे सेल्स में, और लेता क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वाइट है तो प्रेजेंट कैसे होगा, अगर प्रेजेंट होता तो वाइट नहीं होता। और हाँ, आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है, 120 दिन, लेकिन वाइट ब्लड से सिर्फ 12 घंटा, वो कुछ दिन के लिए जिंदा रहता है, समझ गए। इसका डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि रोगों से लड़ने का क्षमता के लिए जाना जाता है। बिकॉज ये क्या करता है, इंजेस्ट जम को मारता है, सीक्रेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। जो भी कोई दूसरा बॉडी अगर हम शरीर के अंदर वास कर रहा है तो उसके लिए एक एंटी रोल निभाता है ये, यानी कि विरोधी दल का काम करता है। यानी शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी। यही अगर कमी हो जाए डब्ल्यूबीसी का, तो आप रोग से नहीं लड़ सकते, और आपका शरीर रोग से नहीं लड़ेगा, तो उसका उस समय आपको दवा लेने की जरूरत पड़ता है। बिकॉज आप पढ़िएगा लास्ट में 12th में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो आपको दिखाई देगा कि रोग हमारा ऐसा होता है, ठीक है, और हमारा दवा कैसा होता है, दवा होता है बस इसको फिल करने वाला, ताकि पूरा फिल हो जाए।
लेकिन वही अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर घट गया आपका, तो आपका ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से ख़त्म हो गया, तब तो आपका रोग नहीं खत्म हुआ। तो इसके लिए हम दवा खाते हैं। इस दवा क्या करता है, इसको हटा कर फेंक देता है और खुद इसमें जगह, दवा क्या करता है, खुद इसमें जगह अपना ले लेता है और यहाँ से क्या होता है, हमारा रोग खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? वही तो पहला बात क्या याद रखिएगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका ज़िंदगी कितना दिन है, 120 दिन ज़िंदगी है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी में प्रेजेंट होता है और क्या होता है, प्लेटलेट में प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी 120 दिन, वाइट ब्लड सेल 12 घंटे या कुछ दिन तक, और प्लेटलेट 7 से 10 दिन तक चलता है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। वाइल डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जम्स को मारता है और किसी और दूसरे बॉडी, फॉरेन बॉडी पे एंटी का काम करता है। प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग एंड प्लगिंग इन द प्लेस ऑफ इंजरी। जहाँ पे अगर हमारे मान कट फट हो गया है, तो वहाँ पे क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट या फिर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून को रोकने का काम करता है। कौन, प्लेटलेट्स। देखिए अब बात करते हैं ब्लड के कुछ फंक्शंस के बारे में। पहला क्या है कि इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस। नया सब्सटेंस बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, इसको पचाने के लिए ब्लड क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सेकेंड, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। क्या हो गया ये, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल टिश्यू ऑफ द ब्लड फॉर रेस्पिरेशन। क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सभी टिश्यू में बॉडी के रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक। ब्लड एक्ट एज ए बफर सिस्टम इन बॉडी। देखिए क्या करता है, कि बफर सिस्टम की तरह काम करता है, बिकॉज इट हेल्प टू रेगुलेट पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। मतलब एक बफर सिस्टम की तरह काम भी करता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने में और पीएच यानी कि एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को मेंटेन रखने में काम करता है, ठीक। It is involved in protection from disease by engulfing the disease causing microbes by phagocytosis, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है प्रोटेक्शन, यानी हमें जम से बचाता है, रोग से बचाता है, बाई फाइगोसाइटोसिस। फाइगोटाइसोसिस से क्या करता है, ये हमारे रोग से लड़ता है और हमें बचाता है। एंड सिक्स क्या होता है, द प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड फॉर्म अ क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। मान लीजिए कहीं पर कट फट हो गया, तो बहुत ज़्यादा खून निकलने से बचने के लिए क्या होता है, इसमें एक प्लेटलेट भी होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि वहाँ पे जम जाता है ताकि और ज़्यादा ब्लड ना निकले। लेकिन अगर आप पूरा हाथ काट लेंगे तो ब्लड निकलेगा ही ना, आपका ब्लड प्लेटलेट अच्छा से वर्क नहीं करेगा तो खून ज़्यादा निकलेगा आपको। लेकिन वहीं अगर आपका ब्लड प्लेटलेट अच्छा है, अगर आप कोई कट फट भी गया तो बस 1 से 2 बूंद गिरेगा खून, उसी समय क्लॉट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस इन बॉडी टू रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट लेवल। हमारे शरीर में पूरा पानी का पूरा बनाए रखते नहीं तो पानी की कमी भी हो सकती है, ठीक। अब बात करते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का क्या मेंटेनेंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हेन ब्लीडिंग अकर्स द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम सिस्टम हैज़ टू मिनिमाइज। जब कहीं इंजरी होता है तो ब्लड का लॉस होता है, जिसको कम करना काफ़ी ज़रूरी है। लीकेज लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पम्पिंग सिस्टम। अगर लीक हुआ, इससे क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। मान लीजिए कि प्रेशर से ब्लड बह रहा है और आप चोट लग गया, कहीं खून निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रेशर घट रहा है। अब प्रेशर घट होगा तो क्या होगा, आपका हार्ट चौक कर सकता है, यानी आपका हार्ट अटैक कर सकता है। टू प्रिवेंट दिस, प्लेटलेट्स सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड फॉर्म अ मेस लाइक नेटवर्क और क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। क्या करता है, इससे बचाने के लिए प्लेटलेट जो है सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, और एक मेस यानी कि होता है ना, आप समझ सकते हैं जो हम लोग आटा गूंथते हैं ना, उस टाइप का एक नेटवर्क बना लेता है और क्लॉट कर देता है, यानी कि रोक देता है कहाँ पे, इंजरी को, जहाँ पे हम लोग को चोट लगा है वहाँ पे एक सतह बना देता है ताकि आगे ब्लड ना निकले। हेंस ब्लड क्लॉटिंग इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी और वाउंड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा कुछ और ब्लड लॉस ना हो, इसके लिए घाव पे या फिर जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट हो जाता है। वहीं जो ब्लड बैंक सब है वो लोग क्या करते हैं, ईडीटीए और सीपीडी का यूज करते हैं ब्लड को रोकने के लिए, जैसे कि इथाइलिन डाइअमीनो टेट्राएसिटिक एसिड और सिट्रेट फॉस्फेट डेक्ट्रोस का यूज किया जाता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। समझ गए, ब्लड बैंक क्या करते हैं, ईडीटी यानी इथिलीन डाइअमीनो टेट्राएसिक एसिड और सीपीडी यानी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रोस का यूज करते हैं हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, क्या, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वर्ल्ड बैंक वाले लोग। नेक्स्ट, हार्ट। नाउ विल टॉक अबाउट हार्ट, दैट इज द मेन। इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, हार्ट से और लिम्फ से, ब्लड से भी आ सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादातर अच्छा से पढ़ें बिकॉज इससे मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर
अगर ट्रांसपोर्टेशन से पूछा गया तो मेनली आपको हार्ट से ही पूछा जाएगा, रेस्पिरेशन से पूछा गया तो मेनली आपको ह्यूमन बींग से ही पूछा जाएगा, और अगर न्यूट्रिएंट से पूछा गया तब भी आपको ह्यूमन बींग से ही पूछा जाएगा, अगर एक्सक्रीशन से पूछा जाए तब भी आपको ह्यूमन बींग से पूछा जाएगा। यानी ज़्यादा चांस रहता है ह्यूमन बींग से ही पूछने का, बिकॉज मेनली ह्यूमन बींग से ही क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। रेयरली कभी फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर नहीं भी आता है। नेक्स्ट, हार्ट, इट इज़ द पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को। और मस्कुलर ऑर्गन हुज साइज इज एज बिग एज योर फेस्ट। इसका साइज क्या होता है, जितना हमारी कलाई है उससे उतना ही छोटा होता है। मस्कुलर ऑर्गन हुज साइज इज एज बिग एज योर फेस्ट, हमारे कलाई इतना इसका साइज होता है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिडिल एंड लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। ये क्या होता है, बीच में और लंग्स के साइड में एडजस्ट होता है, जो कि स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट में झुका होता है, यानी कि हमारा जो दिल होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। आदमी का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का है। हम लोग जो ऐसा बनाते हैं ये हमारा हार्ट नहीं है, ये तो बस खुशी का 2-4 मिनट का मेला है, बट ये हार्ट नहीं है। ठीक है, और आपका सही में अगर हार्ट ऐसा होता तो आप ऐसा नहीं होते जो भी आप हैं। ठीक, नेक्स्ट, दैट इज इट हैज़ 4 डिफरेंट चैम्बर विच आर मीन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद 4 चैम्बर इसलिए होता है ताकि जो ब्लड आ रहा है बॉडी से और ब्लड में जो बॉडी में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फेट फाट ना हो जाए, यानी कि मिक्स ना हो जाए। दैट्स वाई देर इज अ 4 चैम्बर्स हार्ट। द डिफरेंट चैम्बर ऑफ द हार्ट आर एज फॉलोज। 2 डिफरेंट चैम्बर का क्या है, पहला ऑरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। देखिए, ऑरिकल में क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं हम लोग अपर चैम्बर को, जिसमें कि 2 ऑरिकल्स होते हैं, यानी कि 2 आर्टरिया होते हैं, जैसे कि वो लेफ्ट है वो राइट से होता है। सेपरेट क्या आता है, एक इंट्रासेक्युलर स्पेक्ट्रम से, इंट्रा यूरिकुलर स्पेक्ट्रम से इस चैम्बर को सेपरेट किया जाता है। और एक एसो नोड होता है, यानी कि सेनोटेरियल नोड्स और पेसमेकर बोलते हैं इसको। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टियम, इनिशिएट एन इम्पल्स दैट काउज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल ऑफ हार्ट। ऐसे नोड जो होता है सिचुएट कहाँ रहता है, राइट अपर कॉर्नर, यानी कि ऊपरी दाहिनी ओर ऊपर कॉर्नर में जो होता है, कहाँ पे, राइट आर्टियम पे। इसका मेन काम क्या होता है, इम्पल्स, यानी क्या होता है, थोड़ा सा चोट लगाना है, जिससे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, और मतलब कि दबाव या खिंचाव, दबाव होता है और फैलता है, दबाव फैलता है, दबाव फैलता है, जिसके कारण एक रिदमिक, यानी कि एकदम समय समय पर धक 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 रिदमिक होता है ना, वही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन के कारण हमारा कार्डिक मसल ऑफ हार्ट क्या करता है, एक साउंड रिलीज करता है, जो कि साउंड वेट हम लोग सुनते हैं धक धक का, बिकॉज ऑफ दैट एसे नोड। समझ में आ रहा है, और वो कहाँ होता है, राइट अपर साइड ऑफ द आर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेंट्रिकल, और ये कहाँ कहाँ आपको दिखा दूंगा, पहले आप समझिए। वेंट्रिकल क्या होता है, लोअर चैम्बर होता है। द 2 inferior chamber of the heart are right and left ventricle separated by an interventricular spectrum। वो क्या रहता था, देखिए, ऑरिकल में क्या हो गया था, इंटर ऑरिकुलर स्पेक्ट्रम, और वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, इंटर वेंट्रिकल स्पेक्ट्रम से क्या होता है, ये सेपरेट किया रहता है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दैट ऑफ आर्टियर बिकॉज वेंट्रिकल हैव टू प्रेशर पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी व्हाइल आर्टियर सब द रिसीव ऑफ ब्लड। देखिए, जो वेंट्रिकल का जो वाल होता है, यानी कि जो ट्यूब का डायमीटर होता है वो काफ़ी थिक होता है, बिकॉज उसको क्या करता है, उसको क्या करना होता है, हार्ट से काफ़ी प्रेशर में ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में देना होता है। लेकिन वही आर्टरिया क्या होता है, उसका जो नस होता है वो नस पतला होता है, बिकॉज उसको बहुत मिनिमम प्रेशर में ही ब्लड को क्या होता है पूरे शरीर से हार्ट में लेके जाना होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर का नाम सुने होंगे, जो कि दिल धड़कन बंद हो जाता है तो लगाया जाता है, वो रिप्लेस क्या होता है, जब अगर मान लीजिए आपका शरीर का ऐसे नोड खराब हो जाए, यानी कि जिससे कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रहा था, जिससे कि आवाज़ आ रहा था धक धक का, वो जो इम्पल्स क्रिएट कर रहा था, और आपका खराब हो जाए तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा दिया था शरीर में, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको क्या करता है, एक इम्पल्स प्रदान करता है, जिससे कि हमारा शरीर क्या करता है, वर्क करता है, जिसको कि रेगुलर इंटरवल पे बीट करके नॉर्मल रेट पर चलाया जाता है। समझ में आ रहा है। और आपका शरीर का ऐसे नोड खत्म हो गया है, मतलब खराब हो गया है हार्ट का, तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, जो कि वही काम करता है जो कि ऐसे नोड काम करता है। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा इस फिगर द्वारा कि आपका जो दिल आप बनाते हैं वो दिल आपका दिल नहीं है, वो तो कुछ और है। देखिए, ये क्या होता है, राइट आर्टियम हो गया ये, और ये हो गया लेफ्ट आर्टियम। सेपरेट क्या चीज़ किया हुआ है, क्या चीज़ का हुआ है, इंटर ऑरिकुलर स्पेक्ट्रम से। ये हो गया आपको राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपको राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या चीज़ सेपरेट किया गया हुआ है, ये देखिए इसका वाल कितना मोटा है, बिकॉज इसमें किससे सेपरेट किया गया है, इसमें सेपरेट किया गया है क्या क्या, इंटर वेंट्रिकुलर, सॉरी पढ़े हैं ना यार, इंटर कैसे पढ़े हुए हैं, इंटर वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम द्वारा इसको क्या किया गया, सेपरेट किया हुआ, चैम्बर को बांटा गया हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग
पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के बारे में किससे बात करेंगे हम लोग पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं पानी पी लूँ। ओके, नाउ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट यानी हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लेफ्ट आर्टियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे, लंग्स से, एंड प्लमिनरी क्या करता है, लंग्स से पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट आर्टियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पाता है, ठीक। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन ऑफ लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स, इस कलेक्शन के बाद क्या होता है, लेफ्ट आर्टियम जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका क्या होता है, रिलैक्स करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, फिर समझाएं क्या। देखिए, लेफ्ट आर्टियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट आर्टियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेंस के द्वारा। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन ऑफ लेफ्ट आर्टियम रिलैक्सेज, इस कलेक्शन के दौरान लेफ्ट आर्टियम क्या होता है, रिलैक्स करता है, ठीक। इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, वाइल कब, जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड करता है तो लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पचकेंगे तो आपका सारा सामान दूसरे में चला जाएगा ना, और फुल रहा है तो समझ गए, फिर वो पचकेगा तो आप में आ जाएगा, मतलब एक ट्यूब बनाया हुआ है, जो समझ रही है, जैसे एक है यहाँ पे, क्या हुआ, ये पचका पचका तो सारा इसका जो ब्लड था इसमें वो क्या होगा, इसमें आ गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक। और जब फूलेगा, ठीक है, जब ये फूलेगा तो फिर इसके अंदर से वाला क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, वही चलते रहता है कॉन्टेक्ट, समझ में आ रहा है ना। अरे आपको जब दिखे होंगे तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे अगर ब्लड आता है, ठीक है, पल्मोनरी वेंस के द्वारा, तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, नहीं जानता है, इसके कारण क्या होता है, ये इसमें जब फूलता है तो इसके अंदर ब्लड आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, so blood is transferred to it as the left ventricle contract, next the blood is then pumped out for the circulation blood, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा का पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेशन करने के लिए बॉडी में चला जाता है। समझ में आ रहा है, एक और फिर समझिए, पहले तो ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, ये दवा तो पूरा ब्लड इसके अंदर आ गया, फिर ये दवा तो पूरा ब्लड क्या हो गया इसके द्वारा, मतलब यह चैम्बर इसके द्वारा क्या होगा, पूरे ब्लड में चला जाता है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो शरीर से लिया जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज देन बॉडी इंटर टू द राइट आर्टियम एज एक्सपैंड, जब फूलता है राइट आर्टियम तो ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसके अंदर घुस जाता है, फिर जब वो पचकता है तो क्या होता है, फिर वो लाइट जो राइट आर्टियम में आया है वो क्या होता है, जो पचकता है तो क्या होता है, वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड दस इंटर इन इट विच इंटर्ड द इज पंपेड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन, विच इन टर्न इन पॉप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन। यानी कि जो जो डेक्सीनेटेड ब्लड है उसको क्या हुआ, पहले तो राइट क्या किया, राइट आर्टियम लिया, फिर वो पचक करके राइट वेंट्रिकल को दिया, उसके बाद क्या हो गया, वो रिलीज कर गया लंग्स को दे दिया, हार्ट वापस दे दिया, यानी कि लंग्स से लिया था पल्मोनरी वेंस के द्वारा, फिर लंग्स को ही वापस दे दिया, किसके लिए, यानी उससे ऑक्सीजन निकालना तो निकाले, नहीं तो उसको बाहर फेंक दें। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, वाल्व जो होता है लगा होता है उसमें एक, किसके लिए, इसे मान लेते हैं कि कोई नीचे से ऊपर चल रहा है पानी, ठीक है, ब्लड चल रहा है, हो सकता है कि अगर वाल्व ना लगा हो तो क्या होगा, वापस भी तो गिर सकता है नीचे, समझ रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, वाल्व लगा होता है, और वाल्व क्या करता है, मिक्स होने से बचाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन दोनों टकरा रहा है तो आप मिक्स ना हो जाए ऑक्सीजन और डाइऑक्सीजन ब्लड, इसके लिए क्या होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेक्टम, मतलब कि मस्कुलर वाल्व फ्लैप प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट, देखिए, अब ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हार्ट के बारे में समझ में आ गया कैसे पंप करता है। पहले क्या करता है, आप समझ रहे हैं ना, पहले क्या करता है इसे समझा के दिखाते हैं। पहले लेफ्ट आरटीएम में लेता है, फिर दब करके क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, तो ये क्या होता है, नीचे पूरा बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी से कैसे लेता है, राइट आरटीएम लेता है, फिर राइट वेंट्रिकल को देता है, एंड वहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल में फिगर से समझा देंगे, कृपया आप इतना समझें अभी तक। नेक्स्ट, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तीन टाइप का ब्लड वेसल होता है। पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरी। जो ब्लड वेसल यानी जो ब्लड को कैरी करने वाला जो नस है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेंस, और तीसरा होता है कैपिलरी। आर्टरी जो होता है काफ़ी मोटा होता है, थिक वॉल्स होता है, बिकॉज उसके पास क्या होता है, उसका जो ब्लड होता है उसके अंदर वो काफ़ी प्रेशर से हार्ट से पूरा बॉडी में जा रहा होता है, इसलिए उसका जो नस होता है वो काफ़ी मोटा नस होता है।
जैसे काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि प्योर ब्लड है उसको हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में फैलाए, ठीक। वेंस क्या होता है, वेंस का जो वॉल है वो काफ़ी पतला होता है और उसके अंदर एक वॉल प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो जो शरीर के अंदर से जो खून आ रहा है हार्ट में वो नीचे वापस ना गिर जाए, इसके लिए एक वॉल प्रेजेंट होता है जो कि मतलब उसको बचाता है बैक फ्लो से, ठीक, समझ गए। ये क्या कलेक्ट करता है वेंस, वेन के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड जो कि पूरे बॉडी से वो हार्ट में ले आया होता है ताकि फिर हार्ट उसको पल्मोनरी वेल के द्वारा लंग्स को वापस भेज दे, समझ रहे हैं। नाउ कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी डिवाइड इनटू टू स्मॉलर वेसल नोन एज कैपिलरी। आर्टरी के पास दो स्मॉलर वेसल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी, जो कि ऑर्गन के पास जाने के बाद टूट जाता है, वो मतलब दो भाग में टूट जाता है ऑर्गन के पास जाने में। द वॉल्स ऑफ कैपिलरी आर वन सेल थिक, और जो कैपिलरी का वॉल होता है वो एक सेल थिक होता है। दे ऑल्सो हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और कैपिलरी के पास भी एक वॉल्व होता है जो कि बैक फ्लो से बचाता है, ठीक। कैपिलरी का काम क्या होता है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स एंड देन टेक प्लेस अक्रॉस द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। पहला तो क्या करता है, काम क्या होता है, एक्सचेंज करना मटेरियल का, किससे, बिटवीन ब्लड्स एंड सराउंडिंग सेल, जो सराउंडिंग में सेल है और ब्लड है उसके उसके दोनों के पर क्या होना चाहिए, एक्सचेंज करने का मटेरियल का काम करता है क्या, कैपिलरी। वेन का समझ में आ गया, वो थिक होता है, आर्टरी का होता है थिन होता है, और कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी का दो पार्ट्स होता है। वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड करता है, और जो हमारा आर्टरी होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, और कैपिलरी क्या करता है हमारा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड फ्रॉम सराउंडिंग एंड सेल, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इस टाइम फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ना, तो पहले बात करते हैं हम लोग ह्यूमन्स के बारे में। पहला, फर्स्ट इन ह्यूमन्स, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन। हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून का जो प्रवाह है वो द्विघाती यानी दो तरफ से होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है। इट मीन्स दैट ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू सप्लाई ब्लड ऑन अराउंड द बॉडी। जो ब्लड है वो हार्ट में दो बार जाता है ताकि बॉडी में पूरा सप्लाई हो सके। इट इन्वॉल्व्स पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स बैक, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पहला, जो जो हमारे ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू द ब्लड सप्लाई एंड वंस अराउंड द बॉडी, जब हार्ट से ब्लड में जाता है, सॉरी हार्ट से बॉडी में जाता है, उस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट से वापस लंग्स में जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इट्स सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक्स। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक्स। क्या होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्या होता है, जो कि हमारा सॉरी जब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, यानी कि जो ब्लड का फ्लो हार्ट से लेकर के लंग्स और पूरे बैक में हो, उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो जिसका सर्कुलेशन हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट तक हो, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एंड इट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ब्लड ट्रेवल अराउंड बॉडी इनसाइड द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल की तरह ये कैरी करता है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए डायग्राम समझिए। देखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, लेफ्ट आर्टियम में आता है, किसी द्वारा, पल्मोनरी वेसल के द्वारा। फिर वो इसको दबने के बाद क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के दबने के बाद क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के पूरा बॉडी में चला जाता है। वहीं जब आना होता है इसको, तो पहले आता है आपको राइट आर्टियम में आता है। राइट आर्टियम में आने के बाद दबता है तो ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये हमारे लंग्स में वापस चला जाता है। ये समझने के लिए था। फिलहाल इसको जो समझाना है वो क्या है, इसमें समझना है हम लोग को पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से क्या होता है, लंग्स में जाता है, समझ में आ रहा है, हार्ट से लंग्स में जाता है। और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसमें हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और एक होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। इससे इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा, तो ना आपको हार्ट का प्रेशर में दिक्कत होगा कि कौन से किस में आता है और किसे जाता है, और ना ही ब्लड सर्कुलेशन समझने में दिक्कत होगा कि कौन सा पल्मोनरी और कौन सा सिस्टमेटिक। सो प्लीज़ इसको वर्जन करिए, एंड कुछ कुछ नोट किया करिए, जो भी पीडीएफ्स में अवेलेबल होता है इसमें जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपको याद नहीं रह सकता है, उसको कृपया नोट डाउन करिए। और 42-50 पेज है, उसको करीब करीब एक पेज में 2 पेज में हटाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको लास्ट टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिले, कि आप उसी 2 पेज पढ़ करके 50 पेज का एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो मेन चीज़ होता है ना, जो आपको जिसको बोलते हैं हम लोग मलाई, वो आप निकाल सके ऑन दैट, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ ब्लड अलाउ एट अ हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। जो ब्लड का जो सेपरेशन होता है, एक हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन मांगता है, ठीक है।
It is essential for animal having high energy needs such as birds and mammals. As they use this energy to maintain the body temperature, they are called warm blooded animal. जो जैसे कबूतर हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, वो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, इसलिए हम उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वार्म ब्लड एनिमल। जैसे कि जो सांप भी होता है और चूहा भी होता है, इसमें क्या होता है कि वार्म ब्लड एनिमल है, बिकॉज दे यूज एनर्जी टू गेट देयर मतलब बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो लोग एनर्जी का यूज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि फिश में बात करें और अगर हम एम्फीबियन की बात करें, हम लोग अभी तक तो ह्यूमन बींग का हार्ट के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ विल टॉक अबाउट हार्ट ऑफ ए फिश। इसमें देखिए, टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट एट द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स वेयर इट इज ऑक्सीनेटेड एंड सप्लाइड डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ बॉडी। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। हमारे शरीर में ब्लड का था 2 बार आता जाता था, लेकिन जो फिश होते हैं उसमें 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए जो ब्लड पंप किया जाता है, जो गिल्स के मतलब जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है गिल्स में, वेयर इट इज ऑक्सीनेटेड एंड सप्लाइड डायरेक्टली टू द, और वहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीनेटेड होता है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त हो जाता है और पूरे बॉडी में चला जाता है, लेकिन ये वापस नहीं आता है, बिकॉज ये ओनली वन साइकिल सर्कुलेशन में फॉलो करता है। व्हेन विल टॉक अबाउट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। इनका जो बॉडी होता है टेम्परेचर डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर पे, और इनको बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लड एनिमल। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल बोलते हैं। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, समझ आ रहा है। एंड कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेंटेड एंड डिऑक्सीडेंटेड ब्लड एज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और क्या करते हैं, ये कोल्ड ब्लड एनिमल है, इसलिए ये अपना, और मान लीजिए कि ऑक्सीडेंटेड और डिऑक्सीडेंटेड ब्लड दोनों मिल भी गया, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये क्या करते हैं, एनर्जी का यूज नहीं करते हैं बॉडी मेंटेन करने के लिए। समझ रहे हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें 2 आर्टिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, और इनका अगर ऑक्सीडेंटेड और डिऑक्सीडेंटेड ब्लड मिल भी गया ना, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है ना आप लोग, ज़्यादा नहीं ना हो गया? ज़्यादा हो गया फिर भी आप इसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक लंबा चैप्टर, अगर हम लोग 5-6 दिन अगर लाइव प्रोसेस में ही देंगे तो आगे फिर क्या होगा। सो इट्स टाइम, प्लीज़ आप मैक्सिमम तो 1 घंटा का वीडियो आता ही है, ऐसे तो आधा घंटा 17 मिनट का आता है वीडियो, एंड 24 घंटे में 17 मिनट का वीडियो क्या वैल्यू होता है, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। देखिए, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी इज बाय द हार्ट कॉल्ड ब्लड प्रेशर। हार्ट के द्वारा जो बॉडी में ब्लड को भेजा जाता है, जिस प्रेशर से, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लिव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। देखिए, जिस मैक्सिमम प्रेशर से हार्ट के द्वारा जब आर्टरी में, मतलब जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट के द्वारा जितना प्रेशर से ब्लड को बाहर भेजा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द मिनिमम प्रेशर एट द आर्टरी ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना जोर से, मान लीजिए आप बोतल को पूरा दबा दीजिए तो कितना जोर से पानी देता है ना, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। जब क्या करता है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट। जब ब्लड हार्ट को छोड़ता है, कब, जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस फेज में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आर्टरी फूलता है, यानी कि जब मिनिमम प्रेशर पे जब आर्टरी रिलैक्स करता है, उस समय जो प्रेशर उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, एक सिस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल आदमी का होना चाहिए 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए तो वो था 80 mmHg। जब भी आप जाते होंगे ब्लड प्रेशर के लिए तो आपको पता जाता होगा कि 120/80 इज द मिनिमम, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिसको मेंटेन रखना चाहिए, नहीं तो हो सकता है क्या क्या होगा बताएंगे आपको आगे, नहीं तो आपका हार्ट चौक कर सकता है, एंड ऑल दैट, बहुत सारे सिग्निफिकेंट इसके हैं। देखिए, जो ब्लड प्रेशर है उसको साइफैग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, साइफैग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, साइफैग्मोमैनोमीटर। इसको आप प्रोनाउंसिएशन से करिएगा, साइफैग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं इसको, साइफैग्मोमैनोमीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन, एंड इज काउज्ड बाय कॉन्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स। आर्टियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। एंड इट रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लड ब्लो विच लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी इंटरनल ब्लीडिंग। जिसके कारण क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, जैसे कि जो ब्लड बह रहा है उस पर क्या होता है, एक रुकावट पैदा हो जाती है। किसी द्वारा, हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो आर्टियोल का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड के फ्लो में एक रेजिस्टेंस, यानी कि रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रप्चर, यानी कि जो रप्चर मीन्स होता है घसाव,
यानी कि जो आपका मान लेते हैं कि होता है ना, कभी कोई शर्ट फट जाता है उसको बोलते हैं रप्चर बोलते हैं, ठीक। किसका होता है रप्चर? आर्टरी के इंटरनल ब्लीडिंग, यानी आर्टरी के अंदर खुद का ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, किसके द्वारा? जब हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है तो। नेक्स्ट देखिए, वन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोल, और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट द कार्डिक साइकिल। जो एक साइकिल होता है मतलब सिस्टोल का और डायस्टोल का, यानी कि रिलैक्स करने का और फूलने का, इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग कार्डिक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल बोलते हैं। देखिए, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जो नसों का विभाग अच्छा तरीके से काम नहीं किया तो आपको क्या क्या हो सकता है? आपको हो सकता है एंथ्रियो स्क्लेरोसिस। क्या हो सकता है? एंथ्रियो स्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। देखिए, एथर हो सकता है, या फिर आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, एंजिना हो सकता है, यानी ऑल दैट दिस इज द मेनली। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है यही, हार्ट अटैक और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मेनली ये पूछा जाएगा और नहीं ये पूछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट लिम्फ। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ का एक अलग अलग तरीके का एक फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है। इट इज फॉर्म व्हेन some amount of plasma protein and blood cell escape into intercellular space and in the tissue through the pores present in the wall of capillary। ये कब बनता है? जब कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल बाहर निकल जाते हैं, किसमें? इंटरस्कुलर स्पेस में, टिश्यू के अंदर, थ्रू द पोर्स, छोटे छोटे छिद्र के कारण जो कि प्रेजेंट होते हैं कैपिलरी के वाल पे। कैपिलरी के वाल पे जो छिद्र प्रेजेंट होते हैं उसके कारण कुछ ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके अंदर वो चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिम्फ क्या होता है? एक प्लाज्मा की तरह सिमिलर टू प्लाज्मा बट इज कलरलेस। प्लाज्मा तो रेड होता है ना, लेकिन जो लिम्फ होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। इट फ्लो इन द वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल। ये क्या होता है? ये फ्लो करता है वेसल में, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। विच इज ऑल्सो कलरलेस, जो कि खुद कलरलेस है, ठीक। अब बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, ठीक है। देखिए, लिम्फ का क्या क्या फंक्शन है। पहला, लिम्फ इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। लिम्फ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्राक्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। क्या करता है? जो फैट को एब्जॉर्व करता है इंटेस्टाइन से, और सुखाता है किसको? फ्लूइड को, जो कि एक्स्ट्राक्युलर स्पेस में, जो कि ब्लड को बैक नहीं होने में मदद करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? जो कि डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल पैथोजेंस को, जैसे कि हमारे शरीर में जो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि मान लीजिए होता है ना पेट में कीड़ा वगैरह हो जाता है कभी कभी, इसको मारने के लिए क्या होता है? लिम्फ्स। लिम्फ जो होता है वो क्या करता है? जितना भी पैथोजन हमारे शरीर में प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। समझ आ रहा है? दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ्स। एंड नाउ विल टॉक अबाउट लिम्फ वेसल, ठीक है। देखिए, लिम्फ फ्रॉम इंटरकुलर स्पेस ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरी विच फर्दर जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन टू द लार्ज वेन्स। जो लिम्फ है, जो इंटरसेलुलर स्पेस को ड्रेन करके, नहीं सुखा करके, इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरी में जाता है, विच फर्दर ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल, जो कि खुद फिर ज्वाइन करता है लिम्फ वेसल को, और फाइनली कहाँ पे खुलता है? लार्ज वेन्स में। काफ़ी बड़ा जो वेन होता है वहाँ पे जाकर खुलता है। एंड दे कंस्टिट्यूट ऑफ सेकेंड पाथवे ऑफ फॉर फ्लूइड, और एक रास्ता बनाता है दूसरे फ्लूइड को जाने के लिए, ठीक है, विच रिटर्न फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, एंड जो कि रिटर्न करता है टिश्यू से लेकर के हार्ट में, जो टिश्यू से लेकर के हार्ट में वापस जो फ्लूइड आ रहा होता है उसके लिए एक रास्ता तैयार करता है। कौन? लिम्फ वेसल तैयार करता है, ठीक। These vessels are wider than blood capillary and are meant to carry only limbs। ये जो वेसल होता है, ये जो ब्लड कैपिलरी है, हमारे जो नस हैं, उनसे काफ़ी चौड़े होते हैं, जो कि सिर्फ क्या करता है? कैरी करता है कि सिर्फ लिम्फ को कैरी करता है। कौन? ब्लड लिम्फ वेसल। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नो नो, नॉट द एंड, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बचा हुआ है, जो कि मे बी शाम में या फिर कल सुबह है। आई कैनॉट प्रॉमिस, बट ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग यही है। और आपको मे बी यहाँ तक समझ में आया होगा, एंड नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक वापस चेक करें इसको, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दैट। एंड इट्स टाइम फॉर होमवर्क। देयर इज सम होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड कलर इन ब्लड? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड? फोर्थ, नेम द टाइप ऑफ सेल दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? फिफ्थ, प्लेटलेट स्लोप ऑफ ब्लड एट इंजरी साइट बाय क्लॉटिंग इट हाउ? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटी एंड सीबीडी? और आपने लेक्चर गौर से सुना होगा, तो आप ये 6 क्वेश्चन तो धुआं से उड़ा देंगे, बिकॉज सबका आंसर एक एक दो दो लाइन का है, ज़्यादा का तो है नहीं। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। इट्स 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, इस यहाँ भी 5 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं आराम से, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। 1 2 3 4 5, टेक द स्क्रीनशॉट। एंड फॉर PDF ज्वाइन अस और व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है।
ठीक है। एंड अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई थिंक यू हैव एंजॉय द सेशन, एंड ये सेशन काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट आई होप कि आपको समझ में आए। ठीक है, सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।